जय हिंद साथियों। गणतंत्र दिवस के इस पावन बेला पे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज खास उपस्थिति इस संदर्भ में हुई है कि एक प्रश्न हमारे छात्र अक्सर ऑनलाइन और ऑफलाइन ये पूछते रहते हैं कि सर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आज इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था इस प्रश्न का सभी छात्रों को उत्तर देने का। इस गणतंत्र दिवस के इस पावन बेला पे मैं सभी छात्रों को इस जिज्ञासा से रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिर उनके मन में प्रश्न क्यों आता है और इस प्रश्न का उत्तर उन्हें क्यों नहीं मिल पाता। तो आज हम आप सबको ये बताएंगे कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हमें दिखता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। उसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू भी हो गए। उस दिन हम चाहते तो भारत का पूरा संविधान लागू कर सकते थे, पर हमने नहीं किया। उसके बाद जब घटनाक्रम आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया, उस दिन भी अर्थात 24 जनवरी 1950 को भी हम पूरा संविधान लागू कर सकते थे, किंतु उस दिन भी हमने लागू नहीं किया। और हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसके पीछे कारण क्या है? इस कारण को जानने के लिए हमको इतिहास के आईने में चलना होगा और हमें देखना होगा 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह लाहौर अधिवेशन। जिस लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से दो प्रस्ताव पारित किए गए थे, एक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव और दूसरा भारत को प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यह निर्णय लाहौर अधिवेशन में 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हालांकि भारत आजाद नहीं हुआ था, आप सबको ये बात पता है उस समय, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से भारतीयों में एकजुटता पैदा करने के लिए, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए ये प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे, यद्यपि कि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो फिर हमारा स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त ही हो सकता था। लेकिन 26 जनवरी से हम भावनात्मक रूप से जुड़ चुके थे, क्योंकि उसके पहले हम कई वर्षों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे थे। तो हमने ये निर्णय लिया, संविधान निर्माताओं ने, उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने, कि हमें 26 जनवरी को जाया नहीं होने देना है और हमें उसे भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज करना है। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ और उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किए। क्योंकि भारत का स्वतंत्रता दिवस तो जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था उसी दिन हो सकता था, लेकिन हम 26 जनवरी को इतिहास में अमर करना चाहते थे और इसलिए हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और इसीलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि जो छात्र इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे या उनको इस बात की जिज्ञासा थी कि आखिर 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ था, इस प्रश्न का आप सबको उत्तर मिल चुका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।